बोल सांचे दरबार की जय। चिट फाड़ना। सतवंत सिंह भाटिया, इंदौर। यह सन 2002 की बात है। मेरी 11 वर्ष की बेटी और 5 वर्ष का बेटा शाम के समय घर में पलंग पर खेल रहे थे। मेरी बेटी ने खेलते खेलते अपने भाई को लात मार दी और वो पलंग से गिर पड़ा। वो बड़ी ज़ोर से रोया और फिर एकदम चुप हो गया। मेरी सास ने उसे गोदी में उठाया और प्यार किया, पर उन्हें ऐसा लगा कि उसमें जान ही नहीं है। उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई थी। घर में रोना धोना शुरू हो गया। मेरी पत्नी बोली, अब क्या करें? मैंने कहा, हमारे पास परम पूज्य जी का आसरा है और वे सब कुछ कर सकते हैं। यह कहकर हम उठे और बच्चे को उठाकर घर के बने मंदिर में ले गए। हमने हुजूर जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर विनती की। बच्चे के मुंह में चढ़ना अमृत डाला और छींटा मारा। छींटा मारते ही वो रो पड़ा और उसने आंखें खोल दी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए रात को जल्दी सो गया। सपने में हुजूर जी के दर्शन हुए। हुजूर जी पलंग पर विराजमान थे और पास ही आदरणीय सुदेश बहन जी भी बैठी हुई थी। हम सब उनके चरणों में बैठे हुए थे। हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, तुम्हारे घर में अमृत सिंह कौन है? आदरणीय बहन जी ने जवाब दिया, पिताजी, आप कितने भोले बनते हो। आप ही औलाद देते हो और भूल जाते हो। ये बच्चा जो इनके पास बैठा है, यही अमृत सिंह है। हुजूर जी के हाथ में एक पीली चिट थी। उन्होंने फरमाया, बेटा, ये देख, इस पर अमृत सिंह का नाम लिखा है। इस बच्चे की आयु तो खत्म हो गई है। इस पर आदरणीय सुदेश बहन जी ने हुजूर जी से प्रार्थना की कि पिताजी, कृपा करके इस चिट को फाड़ दीजिए। इतना प्यारा बच्चा आपने दिया भी और इतनी जल्दी वापस भी ले जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इसके बाद मेरा सपना टूट गया। नींद खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने उठकर अपनी पत्नी को जगाया और घर में बने मंदिर में ले गया। वहीं मैंने अपने सपने की सारी बात को कहा। मैं उसे सपना सुना ही रहा था, तभी हमारे कानों में अपने बेटे की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो अपने पलंग पर लेटा लेटा नींद में बड़बड़ा रहा था कि बाबा जी ने मुझे ऊपर ले गए थे और वापस छोड़ गए हैं। हम दौड़कर उसके पास गए और उसे नींद से जगाकर पूछा कि बेटा, तू नींद में क्या कह रहा था? उसने कहा कि मैं नहीं बताता। मैंने उसे बहुत पुचकारा तो वो हमें घर के बने मंदिर में ले गया और हुजूर जी की तस्वीर की ओर इशारा करके बोला, ये वाले बाबा जी मुझे शाम को ऊपर ले गए थे, फिर वापस छोड़ गए हैं। यह सुनकर मैं खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़ा। हमारे हुजूर जी का धन्यवाद किया। जब हम हुजूर जी का जन्मदिन मनाने जबलपुर गए और पूज्य माता जी को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कहो कि सारी संगत के सामने ये सारी बातें बताएं ताकि सबका विश्वास और पक्का हो। बोल सांचे दरबार की जय।